राधे राधे दोस्त, मैं अनीशा सिंह आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में फरवरी 2025 का इंटरनेशनल करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, जो ना केवल बीपीएससी 71 पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जितने भी वनडे एग्जाम होने वाले हैं, वन लाइनर एग्जाम होंगे, सब में ये जो है वो कारगर सिद्ध होगा। तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जितने भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई है, उसको इस वीडियो में हम लोग अभी देखने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे कि न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो अभी हाल ही में एक पर्वत को जो है या माउंटेन को जो है वो कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है, तो वो न्यूजीलैंड है। और जिस माउंटेन को ये दर्जा दिया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम माउंट तारानाकी है। बेल्जियम में नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं जिनका नाम बार्ट डी वेवर है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हमेशा पूछा करता है, आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अभी हम लोग कोई भी एग्जाम में जो पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो जनवरी से लेकर जो करेंट अफेयर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहले का एक दो क्वेश्चन रह सकता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 70वीं के लिए भी अभी हम लोग जनवरी से ही काफी अच्छे से करेंगे, जहां से अधिकतर क्वेश्चन बनने की जो है चांसेस है। आगे देखेंगे कि श्रीलंका 4 फरवरी को 77वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है। एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन के महासचिव नूरलान येरमेकबायेव भारत की यात्रा पर आए हुए थे फरवरी माह में। इसी मंथ में जो है वो ग्रैमी अवार्ड दिया गया, जो कि 77 संस्करण था। भारत अमेरिकी गायिका एवं उद्यमी चंद्रिका टंडन ने बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो ये नाम याद रखेंगे, ये चंद्रिका टंडन, जिनको कि ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो ये इनको एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए इनको दिया गया है। चंद्रिका को यह पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक कैलरमैन और जापानी शैलो वादक इरू मत्सुमोतो के साथ दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कि नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने ECOWAS से औपचारिक रूप से अलग होने का निर्णय किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पुर्तगाल में प्रिंस रहीम अल हुसैनी को उनके पिता की मृत्यु के बाद इस्लामी मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता आगा खां के रूप में नामित किया गया है। तो कौन है ये? तो रहीम अल हुसैनी, ये पुर्तगाल के प्रिंस है। ठीक है, ये जो पर्सन है हुसैनी साहब, वह इस्लामी मुसलमानों के 50वें वंशानुगत इमाम बने हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। हुसैन साहब को याद रखेंगे यहाँ पे, हुसैनी साहब को। ठीक है, अमेरिका में पुरुषों को महिला वर्ग के खेलों से दूर रखा जाएगा और ट्रांसजेंडर महिलाओं तथा लड़कियों को भी महिला वर्ग के खेलों में भाग लेने से रोका जाएगा। कहाँ पे ये डिसीजन किया गया है? तो अमेरिका में। पैगंबर मोहम्मद के वंशज करीम आगा खां का निधन हो गया है। रूस ने बेलारूस में अपनी ऑरिशानिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑरिशानिक मिसाइल प्रणाली जो है किस कंट्री से संबंधित है? तो रसिया से है। खासकर रसिया का कोई भी मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, कुछ भी हो, उसको याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है वहां से। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सीनोमा हालेप ने संन्यास की घोषणा की है। अफगानिस्तान के गेंदबाज राशिद खान T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। कौन? तो राशिद खान है। इनका संबंध किस कंट्री से है? तो अफगानिस्तान में। इन्होंने T20 फॉर्मेट क्रिकेट में 635 विकेट के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। ड्वेन ब्रावो 631 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर है। आगे देखते हैं, तेशोगो गेलई मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्योंकि ये दूसरी अश्वेत महिला है। इनका नाम तेशेगो गेलई है। ठीक है, युगांडा में इबोला वैक्सीन के दुनिया में पहला क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया गया है। तो इबोला जो डिजीज है वो काफी हाईलाइटेड रहता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इबोला से संबंधित वैक्सीन का दुनिया भर में पहला क्लिनिकल ट्रायल कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये युगांडा में शुरू किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने यहूदी विरोधी घटनाओं में वृद्धि से निपटने के लिए सख्त घृणा विरोधी अपराध कानून पारित किया है। ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओलंपिक
ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन रियाद में किया जाएगा, याद रखेंगे। डोनेट ऑफ ऑर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन आईसीसी के द्वारा किया गया। डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स किसके द्वारा ये आयोजित किया गया है ये पहल? तो आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद के काउंसिल के द्वारा। खगोलविदों ने हाल ही में ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक का सबसे बड़ी संरचना का बताया गया है, जिसका नाम क्रिप रखा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। कार्लोस अल्कराज ने एलेक्स डी मिनोर को रोटरडम ओपन के फाइनल में हराकर करियर में पहली बार इंडोर खिताब जीता है। कौन? तो कार्लोस अल्कराज। 21 वर्षीय अल्कराज का यह 17वां खिताब भी है। देखते हैं, लेबनान के पीएम बनाए गए हैं इस मंथ में, जिनका नाम नवाफ सलाम है। ठीक है, लेबनान के पीएम नवाफ सलाम है। महिला क्रिकेटर सोहेली अख्तर को भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी ने बैन कर दिया है। यह बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, नोकिया के भी इस समय जो सीईओ हैं वो बदले गए हैं। अब नए जो सीईओ हैं उनका नाम जस्टिन हार्टर्ड है। अमांडा अनिसीमोवा ने कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जीत दर्ज किया है। युगांडा के जैकब किपलिमो ने पुरुषों की हाफ मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है और मात्र 56 मिनट 41 सेकेंड में इन्होंने जो है ये हाफ मैराथन पूरा किया है। तो कौन है ये? युगांडा के जैकब किपलिमो है। ठीक है, ब्रिटिश अकादमी फील्ड अवार्ड यानी बाफ्टा का 78वां संस्करण का जो पुरस्कार है यहाँ पे दिया गया है। तो बेस्ट फिल्म सहित 4 अवार्ड जो है कॉन्क्लेव को मिला है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखेंगे कि बाफ्टा में सर्वाधिक जो अवार्ड दिया गया है वो किस फिल्म को दिया गया है? तो उसका नाम कॉन्क्लेव है। एड्रियन ब्रॉडी को बेस्ट एक्टर व मिकी मेडिसन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इस समारोह में दिया गया है। मलयालम हिंदी फिल्म ऑल वी इमेजिंग एज लाइट पुरस्कार पाने से चूक गई है। इसके स्थान पर फ्रांसीसी भाषा की फिल्म एमिलिया पेरेज विजेता बनी है। इसको जो है वो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के तहत जो है पुरस्कार दिया गया है। तो कोई याद रखिए कि ना रखिए, ये याद रखिएगा क्योंकि मलयालम हिंदी फिल्म ये जो ऑल वी इमेजिंग एज लाइट है, ये कौन सी फिल्म में काफी बेहतरीन किया था, वहां कई पुरस्कार इसको मिला था। ये बाफ्टा पुरस्कार जो है वो पाने में सफल नहीं रही है। इसके स्थान पर यानी इसको दूसरे स्थान पर छोड़ते हुए फ्रांस की जो फिल्म है एमिलिया पेरेज ये विजेता बनकर उभरी है। किस श्रेणी में? तो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के श्रेणी में। ठीक, चीन ने गहरे जल में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करने का निर्णय लिया है। तो किसके द्वारा लिया गया है? तो चीन के द्वारा। क्या? तो कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इसी मंथ में वानुआतु के नए पीएम बनाए गए, जिनका नाम जोथम नापत है। जानिक सीनर को वाडा ने 3 माह के लिए निलंबित किया है। जानिक सीनर काफी फेमस ये पर्सन, काफी जाने पहचाना नाम। तो याद रखिएगा वाडा के द्वारा इनको 3 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया गया था तो उसके लिए जो विनर है उनके पुरस्कार को बढ़ा दिया गया था। तो जो विनर बने हैं उनको $2.24 मिलियन पुरस्कार राशि के तौर पर दिया गया है। अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पहले भी पूछा गया है कई एग्जाम में कि पहला हिंदू मंदिर जो है वो अरब क्षेत्र में कहाँ बनाया गया था? तो यही अबू धाबी में। संयुक्त राष्ट्र समर्थित ग्रीन क्लाइमेट फंड जीसीएफ ने केन्या में जलवायु पुनरुत्थान और सतत विकास परियोजनाओं के लिए $5 करोड़ अमेरिकी स्वीकृत किए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है बट हाईलाइटेड था तो देखना जरूरी है। आगे देखेंगे कि भारत एवं जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण का आयोजन इस मंथ में किया गया है। इंडोनेशिया ने चीन को हराकर पहली बार एशिया कप जीता है क्रिकेट से संबंधित। अबू धाबी में समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी नोवडेक्स 2025 का आयोजन किया है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, पूछ सकता है आपको। नोवडेक्स का जो प्रदर्शनी है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो अबू धाबी में। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नोवडेक्स नामक जो प्रदर्शनी है उसका संबंध किससे है? तो ये समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी थी। श्रम एवं रोजगार सचिव सुमित दावरा ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में शुरू
हुई पहली G20 रोजगार कार्य समूह में भाग लिया है। भारत मलेशिया रक्षा सहयोग समिति की 13वीं बैठक का आयोजन 19 फरवरी को कुआलालंपुर में किया गया। भारत अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण एवं खनन के लिए समझौता किया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अर्जेंटीना में बहुतायत तौर पे जो है वो लिथियम जो है वो प्राप्त होता है, और भारतीय पीएम अभी हाल ही में अर्जेंटीना के दौरा पे भी गए थे। उसका उद्देश्य भी रहा था कि वहां से जो है वो लिथियम से संबंधित समझौता किया जाए, और उसके बाद भी हुई है, आगे भी बढ़ी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत और अर्जेंटीना के बीच लिथियम अन्वेषण एवं खनन के लिए समझौता किया गया है। शेखा नासिर अल नेवक्स संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। MBBI है, ये एकदम याद रखेंगे इसको। कौन है ये? तो ये है शेखा नसीर अल नोवैक्स। किसका बनी है? तो संयुक्त राष्ट्र सचिव बनी है, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन की पहला महिला सचिव बनी है। माइक्रोसॉफ्ट टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप लॉन्च की है। कौन है ये? तो माइक्रोसॉफ्ट है। अमर एकुशी भाषा दिवस बांग्लादेश में मनाया जाता है। रूस की 17 वर्षीय खिलाड़ी मीरा आंद्रीवा ने दुबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है और सबसे कम उम्र की WTA 1000 की विजेता बनी है। तो ये जो नाम है मीरा आंद्रीवा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना होगा। आगे चलते हैं कि आंद्रे रूवेल ने कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीत लिया है। ठीक है, आगे देखिए, नासा चंद्रमा की सतह पर पानी के स्थानों को चिन्हित करने के लिए एक मिशन भेजेगा। इसके लिए USA के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार लूनार स्टेबलाइजर यान भेजा जाएगा। यह यान फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से भेजा जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये। नासा के सतह पर पानी के स्थानों को चिन्हित करने के लिए UK और USA के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार लूनार स्टेबलाइजर नामक यान जो है वो भेजा जाएगा। किसके द्वारा? तो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। अर्जेंटीना के खिलाड़ी सेबेस्टियन बायज ने लगातार दूसरी बार रियो ओपन का खिताब जीत लिया है। ऐसा करने वाले वे पहले खिलाड़ी हैं। जर्मनी के चांसलर बनाए गए थे इस मंथ में नए, जिनका नाम फ्रेडरिक मर्ज है। ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध रखते हैं। FBI निर्देशक काश पटेल को शराब, तंबाकू, अग्निशास्त्र और विस्फोटक मामलों के ब्यूरो के कार्यवाहक निर्देशक बनाया गया है। आगे देखेंगे हम लोग, दक्षिण कोरिया में जन्म दर 9 वर्षों के बाद 2024 में पहली बार बढ़ी है। UPSC यहाँ से क्वेश्चन पूछी हुई थी 2024 में। उन्होंने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कंट्रीज है जिनके जन्म दर जो है वो नेगेटिव में जा रही है। तो उसमें दक्षिण कोरिया है, जापान है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 9 वर्षों के बाद दक्षिण कोरिया में जो है वो जन्म दर फाइनली बढ़ते हुए देखने को मिला है। अंतरिक्ष में 10 मिनट तक रुकने के बाद भारतीय मूल के तुषार मेहता समेत 6 लोग जो हैं, 6 लोगों की जो टीम है वो अब वापस आई है। परफेक्ट 10 मिशन सफल रहा है। क्या नाम है जो भारतीय मूल के पर्सन है जो अंतरिक्ष यात्री बन के गए थे? उनका नाम जो है वो तुषार मेहता है। ये कितने लोगों के साथ गए हुए थे? तो 6 लोगों के साथ गए हुए थे, 10 मिनट तक वहां रुके हैं। और ये जो मिशन जिसके माध्यम से ये गए थे उसका नाम परफेक्ट 10 मिशन है। ठीक है, जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 25 फरवरी को अपना 10वां अंतरिक्ष पर्यटक मिशन पूरा किया है। तुषार मेहता जिसके माध्यम से गए हैं वो जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन की 10वां पर्यटक मिशन था। नासा एथेना नामक मिशन चंद्रमा पर भेजेगा। कौन सा? तो एथेना नामक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये जो एथेना है ये पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। नाइजर अफ्रीका का पहला और दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया है जिसने अनकोशियरिका वाल्वुलस परजीवी के प्रकार को रोका है। ठीक है, आगे देखिएगा, अमेरिकी गोल्फर ओली स्लाइडरजन्स ने एशियाई टूर की इंटरनेशनल सीरीज इंडिया में चैंपियन बने हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार 2024 YR4 नामक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। दमित्री बाकानोवा को रोसकॉस्मोस का नया महानिदेशक बनाया गया है। रोसकॉस्मोस रसिया की अंतरिक्ष जो एजेंसी है उसको कहते हैं। उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो दमित्री
बाका नोवा बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग फरवरी माह में भारत की यात्रा पर थे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है नाम, ठीक है, ये जो नाम है पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो फिलेमोन यांग है। आगे देखेंगे हम लोग फरवरी माह का जो करंट अफेयर है यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें दो चार जो कई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो इसको बार बार वीडियो को देखिए, रिवाइज कीजिए, स्पीड बढ़ाकर देखिए। अगर आपको आपके पास टाइम कम है तो स्पीड बढ़ाइए, लेकिन मैं तो बोलूंगी कि आप नॉर्मल 1x पे ही देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इसको बार बार रिवाइज कीजिए। 17वीं 71 पीटी में भी काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से देखने को एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और जय हिंद, धन्यवाद।